हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 9th के लिए है और लास्ट की वीडियो में मैंने मस्कुलर टिश्यूज के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था कि मस्कुलर टिश्यू जो मसल्स होती है ये एक लैटिन वर्ड मसल जो लैटिन वर्ड है मस्कुलस उससे आया है, ठीक है। और डिमिनिटिव ऑफ मस इसका मतलब होता है माउस, यानी कि ये म्यूकस जो वर्ड है मस्कुलस उससे निकल के आया है, ठीक है। 3 तरीके की मस्कुलर टिश्यूज के बारे में बताया था, स्टीरिएटेड मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स। आज के इस वीडियो में स्टीरिएटेड मसल्स पर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू सी टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन इजीली डिस्कस टू राहुल सर एट एनी टाइम, ठीक है। स्टीरिएटेड जो मसल्स होती है इन्हें वॉलेंट्री मसल्स भी बोला जाता है, ठीक है। दीज आर, लिखिएगा, हेडिंग आपने डाली थी, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, वॉलेंट्री, VOLUNTARY। क्या बोला जाता है इसे? वॉलेंट्री मसल भी बोला जाता है, ठीक है। या स्ट्रिप्ड मसल्स भी आप लोग बोल सकते हैं, और स्ट्रिप्ड STRIPED स्ट्रिप्ड मसल MUSCLE स्ट्रिप मसल भी बोल सकते हैं, और स्केलेटल SKELETAL स्केलेटल मसल भी आप लोग बोल सकते हैं। तो देखिए, स्टीरिएटेड मसल्स को आप वॉलेंट्री मसल है, स्ट्रिप्ड मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है बोला जा सकता है, ठीक है। इसे स्टीरिएटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो लाइट और डार्क बैंड होता है इनमें विजिबल बैंड होता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड, फुल स्टॉप पर लिखिएगा, इट इज कॉल्ड स्टीरिएटेड STRIATED स्टीरिएटेड बिकॉज, ठीक है, इट इज कॉल्ड स्टीरिएटेड बिकॉज ऑफ इट्स अपीरियंस APP, ठीक है, अपीरियंस APPEARANCE, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स अपीरियंस कंसिस्टिंग ऑफ लाइट CONSISTING कंसिस्टिंग ऑफ लाइट एंड डार्क, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड विजिबल, ठीक है, लाइट एंड डार्क बैंड विजिबल यूजिंग ए लाइट माइक्रोस्कोप, यूजिंग ए लाइट LIGST, ठीक है, यूजिंग ए लाइट LIGST लाइट माइक्रो MICRO माइक्रोस्कोप, ठीक है, एक लाइट माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, ठीक है। बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट में ये हेल्प करती है, ठीक है। स्मूथ और कार्डियक जो मसल्स होती है वो अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल करती है, ठीक है। और ये इट इज अटैच्ड टू द बोन, इट इज अटैच्ड ATTACHED अटैच्ड टू बोन, ये हड्डियों से अटैच होती है, ठीक है। इट इज अटैच्ड टू बोन, ठीक है, बोन से अटैच होती है, एंड ब्रिंग्स अबाउट द मूवमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है, और बॉडी का मूवमेंट भी लाती है, ब्रिंग्स मूवमेंट ऑफ बॉडी। दैट्स गुड, फुल स्टॉप लगा दीजिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, ठीक है। फंक्शंस की इसकी बात करें, स्टीरिएटेड मसल्स के फंक्शंस की हम लोग बात करें कि कौन कौन से फंक्शंस होंगे। फंक्शंस में एक तो ये स्केलेटल मूवमेंट ऑफ स्केलेटल होता है, ठीक है, स्टार लगा करके लिखिए, मूवमेंट ऑफ स्केलेटल SKELETON, ठीक है। तो क्या लिखा? मूवमेंट ऑफ स्केलेटल, ठीक है, स्केलेटन, ठीक है, अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। क्या करती है? अंडर कॉन्शियस CONSI, ठीक है, CONSCIOUS अंडर कॉन्शियस कंट्रोल इंक्लूडिंग, तो क्या लिखा? मूवमेंट ऑफ स्केलेटन अंडर कॉन्शियस कंट्रोल इंक्लूडिंग मूवमेंट ऑफ लिम्स, मूवमेंट ऑफ लिम्स LIMBS, ठीक है,
मूवमेंट ऑफ लिम्स, फिंगर टॉयज, ठीक है, FINGER, फिंगर्स, टॉयज TOES, ठीक है। तो लिम्स, फिंगर, टॉयज, नेक एक्सेट्रा, ठीक है। बात करें नेक्स्ट मूवमेंट की तो लिखिएगा मूवमेंट ऑफ, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फेशियल टिश्यूज, FACIAL, फेशियल टिश्यूज, TISSUE, ठीक है। तो क्या लिखा, मूवमेंट ऑफ फेशियल, FACIAL, फेशियल टिश्यूज में अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। अब कौन कौन से करेगी ये, अंडर कॉन्शियस, CONSCIOUS, कॉन्शियस कंट्रोल, ठीक है, अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। जैसे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एबिलिटी टू स्माइल, ठीक है, एबिलिटी टू स्माइल, SMILE, ठीक है, एबिलिटी टू स्माइल। चलिए जी आगे चलते हैं, स्मूथ मसल्स। एक लाइन का गैप देकर के हेडिंग डालें, स्मूथ मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ जो मसल्स होती हैं वो स्टीरिएटेड टाइप की नहीं होती है, तो बोल सकते हैं कि यानी कि उन्हें अनस्टीरिएटेड मसल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इट इज नॉट, ठीक है, स्टीरिएटेड, STRIATED, ठीक है। तो क्या लिखा, स्मूथ मसल्स हेडिंग डाल करके लिखिएगा, इट इज नॉट स्टीरिएटेड एंड, ठीक है, हैंस, इसलिए हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, ठीक है, एंड हैंस दे आर ऑल्सो नॉन एज, ठीक है। इन्हें क्या बोला जा सकता है, अनस्टीरिएटेड, UNSTRIATED, अनस्टीरिएटेड बोला जा सकता है, ठीक है। वाइसरल, VISCERAL, ठीक है, वाइसरल मसल्स भी बोला जा सकता है, वाइसरल मसल्स भी बोला जा सकता है। स्मूथ मसल जो होती है स्मॉल और ट्रैप्ड होती है, जो कि क्या करती है, साइज में ये रिड्यूस हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है, ठीक है। फुल स्टॉप लगा लिखे, स्मूथ, ठीक है, स्मूथ मसल फाइबर, स्मूथ मसल्स फाइबर्स, FIBRES, फाइबर्स आर, तो क्या लिखा, स्मूथ मसल्स फाइबर्स आर स्मॉल एंड SMALL, स्मॉल एंड टेपर्ड, TAPERED, ठीक है, टेपर्ड, ठीक है, विद द एंड्स, ठीक है, विद द एंड्स रिड्यूसिंग इन साइज, क्या होगा, साइज में ये रिड्यूस हो जाएंगी, रिड्यूसिंग इन साइज, इन कॉन्ट्रास्ट टू, CONTRAST, इन कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, रिड्यूसिंग इन साइज इन कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, टू, क्या हुआ, सिलेंड्रिकल शेप ऑफ स्केलेटल, सिलेंड्रिकल शेप ऑफ स्केलेटल, SKELETL, स्केलेटल मसल, ठीक है। यानी कि राहुल सर ये बताना चाह रहे हैं जो स्केलेटल मसल्स होगी उनकी जो सिलेंड्रिकल शेप होगी, उनमें कॉन्ट्रास्ट होना, रिड्यूस होना, ये सब किसके कारण होता है, स्मूथ मसल्स के कारण होता है, ठीक है। चलें आगे की तरफ, नीचे लिखिएगा स्टार लगा करके, दे ऑक्योर, OCCUR, ठीक है, दे ऑक्योर एज बंडल, BUNDLES, ठीक है, दे ऑक्योर्स एज बंडल और शीट्स बोल सकते हैं, शीट्स, ठीक है, बंडल्स और शीट्स ऑफ एग्लोटेड, ELONGATED, एग्लोटेड, ठीक है, फ्यूजिफॉर्म, FUSIFORM, ठीक है। तो एग्लोटेड, फ्यूजिफॉर्म और स्पिंडल शेप्ड, और स्पिंडल, SPINDLE, स्पिंडल शेप, SHAPE, ठीक है, और स्पिंडल शेप्ड सेल्स, ठीक है, और स्पिंडल शेप्ड सेल्स और फाइबर्स। तो यानी कि ये क्या करती हैं, जो बंडल और शीट्स होती है, एंग्लोटेड, फ्यूजिफिल्म या बोल सकते हैं स्पिंडल शेप्ड सेल्स या फाइबर की एक पूरा एक बंडल होता है, ठीक है।
आगे की तरफ चलें और इनमें बोल सकते हैं जो सिंगल सेंट्रली लोकेटेड वो न्यूक्लियस के पास में होता है। ठीक है, चलें आगे। अब इनके फंक्शंस और बता देता हूं स्मूथ मसल्स के। ठीक है, स्मूथ मसल्स के मैं आप लोगों को फंक्शंस और बता देता हूं कि स्मूथ मसल्स के फंक्शंस क्या क्या होंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जो ये क्या करती है, ठीक है, पर्टिकुलरली बोल सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में इनका एक्शन रहता है। ठीक है, पर्टिकुलरली, ठीक है, क्या लिखा, पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द, ठीक है, पर्टिकुलरली डायरेक्ट लिख लीजिए इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो क्या लिखा, पर्टिकुलरली डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, द एक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इन विच द एक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है, एक्शन ऑफ स्मूथ मसल, ठीक है, हेल्प टू मूव द बॉलस। आगे लिखिएगा हेल्प टू, ठीक है, स्मूथ मसल हेल्प टू मूव। ठीक है, ये क्या करती है, जो एक्शन होता है स्मूथ मसल्स का, हेल्प्स टू मूव द बॉलस फुट अलोंग द, BOLUS बॉलस, ठीक है, फुट अलोंग द, ठीक है, क्या होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है। ठीक है, लिखिएगा GAS, क्या लिखा, GAS TROIN, GAS TROIN TESTINAL, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की तरह ये बिहेव करता है, ट्रैक्ट एज वेल एज। ठीक है, अगला जो होता है इसका फंक्शंस, अगला फंक्शंस क्या होगा, ये मसल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होती है स्लोली। ठीक है, दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, दीज मसल कॉन्ट्रैक्ट स्लोली। ठीक है, दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट स्लोली। ठीक है, बट कैन रिमेन, आगे लिखिएगा बट कैन रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर ए लॉन्ग, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर ए लॉन्ग, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टाइम बोल सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइम पीरियड। ओके, थर्ड पॉइंट है, स्मूथ मसल्स क्या है, कंट्रीब्यूट करती है मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स में। ठीक है, स्मूथ मसल्स कंट्रीब्यूट, CONTRIBUT, किसमें कंट्रीब्यूट करती है, ये कंट्रीब्यूट करती है मूवमेंट ऑफ, कंट्रीब्यूट टू मूवमेंट, मूवमेंट किसका, मूवमेंट फ्लूइड्स का, ऑफ फ्लूइड्स, FLUIDS फ्लूइड्स। ठीक है, थ्रू THROUGH, थ्रू द, ठीक है, तो ये फ्लूइड्स का मूवमेंट करती है थ्रू द बॉडी एंड एलिमिनेशन ऑफ, थ्रू द बॉडी, डायरेक्ट लीजिए थ्रू द बॉडी। ठीक है, थ्रू द बॉडी प्रोड्यूस करती है यूरिनरी ब्लैडर में एक्सट्रूसिव मूवमेंट्स। ठीक है, फोर्थ लिख लीजिएगा, दे प्रोड्यूस, क्या लिखा, दे प्रोड्यूस एक्सट्रूसिव, EXTRUSIV, एक्सट्रूसिव मूवमेंट, एक्सट्रूसिव मूवमेंट ये प्रोड्यूस करती है, EXTRUSIV, एक्सट्रूसिव मूवमेंट्स जो होते हैं वो यूरिनरी ब्लैडर में प्रोड्यूस करती है, इन द यूरिनरी ब्लैडर, BLADDER। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में, या बोल सकते हैं गॉल ब्लैडर, यूट्रस भी बोल सकते हैं, कॉमा लगा लिख सकते हो, द गॉल पित्ताशय जिसे बोला जाता है, गॉल ब्लैडर
ठीक है, कॉमा, यूरिनरी ब्लेडर है, गॉल ब्लेडर है एंड द यूट्रस। ठीक है, आगे चले, कार्डियक मसल्स की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, हेडिंग डालें कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स पे चलते हैं। कार्डियक मसल्स के बाद मैं आप लोगों को डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में कार्डियक मसल्स के बारे में बताऊंगा। थैंक यू, बाय बाय। आज की वीडियो बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।